बोलिए परम पूज्य पट्टाचार्य भिंड जिला गौरव आचार्य भगवान श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की महाराज की महाराज की जयकारा गुरुदेव का जयकारा गुरुदेव का। जिनेन्द्र हरि मलेशिया जगत कल्याणी ये सर्वज्ञ शासन जयवंतो विद्या सुबल संस्कृति भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर दिनेश्वर भेद में विश्व चंद्रा को वस्तु की वस्तुता सत्यावत प्रदान किया है। धम्मे धम्मे फलम हर्षोहन संभोगो। आज है दृश्य जो है ये आज का दृश्य नहीं है। एक बीज जो है वर्ष भर जमीन में पड़ा रहता है, वह बीज जब बारिश का मौसम आता है तो आषाढ़ में अंकुरित होता है।
भगवान आदित्यनाथ स्वामी सम्मेशगढ़ से इस 24 के प्रथम निर्वाण प्राप्त तीर्थंकर। भगवान महावीर स्वामी पावापुर से निर्वाण को प्राप्त किए। भगवान नेमिनाथ स्वामी इन्होंने गिरनार से निर्वाण को प्राप्त किया है। भगवान ऋषभ देव तो बद्री विशाल कैलाश पर्वत से निर्वाण को प्राप्त हुए हैं। ज्ञानियों, वे संपूर्ण तीर्थंकर 24 भगवंतों के यह भिंड क्षेत्र बिहार भूमि है, उनके संस्कारों का बीज है, इसलिए संपूर्ण विदा अंकुरित हो रहा है। वो यही है ज्ञानियों, जिनसे जी यह उनके भगवान के दिए गए संस्कारों का प्रभाव है। ये संपूर्ण क्षेत्र भगवान महावीर माय है। यहाँ पास में गोवध है। नारायण कृष्ण मथुरा से आया करते थे, यहाँ तक गाय लेकर के उसकी सीमा थी, हद यानी सीमा, तो वह नारायण कृष्ण का ये क्षेत्र है, उसका नाम गोवध है। बगल में तीर्थंकर भगवान नेमिनाथ स्वामी सौरीपुर बटेश्वर, जहाँ संपूर्ण दक्षिण भारत में कोई तीर्थंकर का प्रभाव है, वो तीर्थंकर नेमिनाथ स्वामी की कुष्मांडी देवी का प्रभाव दक्षिण में। उन तीर्थंकर का जन्म भी कहीं हुआ है तो भिंड के बगल में चंबिल के तट पर हुआ। आज यह भीड़ नहीं है, ये आस्था है, ये श्रद्धा है, ये विश्वास से। और 1988 से आचार्य विराग साहब महाराज द्वारा लगाए गए बीजों का आरोपण आज सकल समाज में दिखाई दे रहा है। चाहे आचार्य विनम्र सागर जी हो, चाहे सुबल सागर जी हो, ये सब विशाश्री विवाह श्री और वित्तीय माता जी है, नीरज की देन, ये सब आचार्य विराग साहब महाराज की देन है। और मित्र, वह दिन भी था जब यहाँ पर बहुत गंभीर गर्मी थी, लोग त्राहिमाम थे। इंद्रधुज विधान चैत्यालय मंदिर में हुआ और संपूर्ण क्षेत्र में बारिश प्रारंभ हो गई। तो मुझे मालूम चला कोई ऐसे मुनिराज आए हैं जिन्होंने विधान कराया और मेघ बरसना प्रारंभ हो गया है। इंद्रधुज विधान हो और पानी ना गिरे, ऐसा होता नहीं। मैं भी देखने आया था चैत्यालय मंदिर में कौन से महाराज जी विराजमान है। ज्ञानियों, जो कुछ है ये विशुद्धि सागर का नहीं, ये आचार्य विमल सागर विराग सागर महाराज जी का आशीर्वाद है। चाहे शाम्बी सागर हो, चाहे यशोधर सागर जी हो, चाहे सगल सागर हो, चाहे निर्विकल्प जयंत सिद्ध सिद्धार्थ सहर शकलाट, सभी उन्हीं आचार्य महाराज की देन है। आपको मालूम है जीवन में मैं तो कुछ करने लायक हूँ नहीं। आचार्य श्री रविसेन जी एक ही बात कहते थे कि विशुद्ध सागर में भोदू है। तो मैं सोचता था भोदू बने रहो, बहुत लाभ होता। संसार में कुछ आनंद लूटना हो तो भोदू बन के जीना चाहिए। करने दौड़ते ना वो परेशान होते, कुछ नहीं करते, उनके हाथ में सब कुछ होता है। इसलिए आचार्य महाराज का आशीर्वाद एक भिंड के ऊपर अंतिम सांस तक बरसता ही रहा। और यही कारण है, चाहे आपके विधायक नरेंद्र जी हो, चाहे संजू जी हो, चाहे विष्णु हो, यानी ये सब कुछ जब जब यहाँ पर नाम लिया जाता है तो आचार्य विमल सागर महाराज जी कह रहे थे, पता नहीं विराग साहब ने भिंड वालों को क्या किया है। और जब वो मुझे यहाँ से छुल्लक बना के सोनागिरी लेके पहुंचे तो सीधे के सीधे वहाँ क्या बोलते हैं महाराज लोग, इतने बड़े आचार्यगण बोले, विराग सागर जी, डाकुओं के गांव से तुम साधु कैसे लेके आए। ये आचार्य विमल साहब जी के शब्द थे कि डाकुओं के गांव से तुम साधु लेके कैसे आ गए। पर सत्य है, ये भिंडी ऋषि की नगरी, ये डाकुओं गांव है ही नहीं है, इसमें पहले से ऋषि गांव हुआ है।
जितना स्वामी का समोषण जहाँ पर आया हुआ हो, भगवान महावीर स्वामी का समोषण आया हो, भगवान नेमिनाथ स्वामी जहाँ पर विराजमान हो, 24 तीर्थंकरों और मित्र जब राम वनवास को गए थे तो उनका बिहार भूमि कौन सी थी, गमन भूमि कौन सी थी, आपको बोध होना चाहिए है। यह जो कुछ आपको दिख रहा है, आज देख करके लग रहा है, चाहे तीर्थंकर महावीर का समोषण हो, चाहे राम का अयोध्या प्रवेश हो, चाहे वर्धमान का वैशाली कुंडलपुर में प्रवेश हो, लगता है कि जो भिंड का दृश्य दिख रहा है आज वो सामने दिख रहा है कि राम के भक्त भी ऐसे ही घूम रहे होंगे। आपकी भक्ति को देखने के लिए नागरी से भट्टारक जी चल के आ गए, और संपूर्ण देश के श्रावक जो यहाँ नहीं आए हुए ना, वे हमारे कैमरों में जाके देख रहे हैं, मोबाइलों पर देख रहे हैं, बोले भिंड में क्या हो रहा है, सारे जगत में त्राईमान त्राईमान है और भारत में जय जयकार हो रहे हैं। आज जिनको जनाबी धर्म का ज्ञान है सारे विश्व में, वे इस बात को कहने को तैयार है, अनेक संप्रदायों का, अनेक पंथों का समूह यदि कहीं पर है, उसका नाम भारत देश है, तब भी एक है। तब सुन भैया, एक सज्जन परसों हमसे बोले महाराज जी आपके हाथ में क्या चमत्कार है, हमने क्या हो गया विष्णु? बोले एक हाथ में एक विधायक, दूसरा हाथ में दूसरा विधायक, और दोनों एक साथ आपको एक के घर पर दूसरा पहुंच गया, कौन सा चमत्कार हो गया नरेंद्र भैया? तो मैंने उसको उत्तर दिया, तुमको पता नहीं है, ये भूमि महावीर की है, जहां पर सिंह और शेर और गाय एक घाट पर पानी पीता है, उसकी मुद्रा दिगंबर मुद्रा है। दो भाई एक साथ नहीं बैठ पाएंगे तो कैसे हो सकता है? सारे विश्व में एक घाट पर पानी पिलाने वाला कोई है, सिंह को और गाय को, उसका नाम तीर्थंकर महावीर स्वामी। और ये मुद्रा विशुद्ध सागर की नहीं है, मुद्रा विराट सागर की नहीं है, विद्या विद्या सागर की मुद्रा नहीं है, ये मुद्रा मित्र कोई सागर की नहीं है, ये मुद्रा भगवान तीर्थंकर की है। और मुद्रा से हर व्यक्ति परिचित होता है। आप ये मत सोचो इस सभा में मात्र जैन ही जैन बैठे हुए, ये संपूर्ण भिंड जिले के श्रद्धालु बैठे हुए हैं, नगर नवजा से निकल रहे हैं। कभी ब्राह्मण समाज थाली लिखी हुई है, कभी बिहारी बांके बिहारी मंडल खड़ा हुआ है, कभी यादव वंश खड़े हुए हैं, कभी मित्र अनेक प्रकार के क्षत्रिय लोग खड़े हुए हैं। यहाँ के भदौरिया जी बैठे होंगे, मित्र वो बैठे सामने, भैया खड़े हो जाओ। सक्सेना जी, ये भदौरिया जी चातुर्मास के प्रथम प्रधान श्रोता है। पूरे चातुर्मास में उन्होंने जाकर के यहाँ सुनते थे और घर में जाके प्रवचन करते थे। पहले अकेले आते थे, अपने दोनों बेटों के साथ आने लगे। और जैसे ही बजरिया के मंदिर में हमारे पास पहुंचे और भगवान के दर्शन किए, बोले महाराज जी इतनी शांत और इतने विशाल जिन मंदिर हमारे भिंड में मुझे पता ही नहीं था। और एक ही शब्द बोले, कोई अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं कुछ भी नहीं है, और इतनी शांति क्यों है? मित्र जो भयभीत होता है उसे अस्त्र शस्त्र रखना पड़ते, निर्भीक होता है तो शस्त्रों से शून्य निज की ओर लगता है। एक छोटी छोटी बात, ऐसा साल भर का शुक्र सर एक दिन भी नहीं जाता या भिंड का एक आदमी ना हो। सारे तीर्थ भिंड वालों से भरे रहते हैं। ज्ञानियों, उपाध्याय विनिश्चल सागर जी, मुनिराज सौम्य सागर जी और सुबोध सागर जी, इन्होंने आकर के पूर्व से ही ये बातों में प्रारंभ किया है। और ऐसा मानना चाहिए तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है तो 6 महीना पहले से रत्नों की वर्षा प्रारंभ हो जाती है। ऐसे ये लोग आकर के रत्नों की वर्षा प्रारंभ करते हैं। पर
चाहे नरेंद्र सिंह हो, चाहे रविसेन जी हो, चाहे संधू जी हो, चाहे विष्णु जी हो, एक और बेटा भाई बच्चा कौन है वो? यश हो, जितने यश के साथ जितने पार्षदगण हैं, ये सबको मंगल आश्रम मनोज सहित, अन्नू सहित कि मित्र और जितने ग्रुप इसमें समाज में संपूर्ण ग्रुपों से कहना है, अहिंसा हो चाहे दिल्लू का हो, कितने बहुत सारे प्रज्ञा से सबसे कहना है, बच्चों से युवाओं से, ये न रविसेन का पंचगण है ना विनोद जी ढोचरा का, एक तीर्थंकर भगवान ऋषभ देव का बच्चा। इसलिए चाहे पावई कमेटी हो, चाहे बरासो हो, चाहे दुर्गमा हो और बरई हो, यानी सुखांडु संपूर्ण देश के नहीं संपूर्ण विश्व के वेदों में पुराणों में आदित्यनाथ योगी जी वो अपने आश्रम में जिनकी मूर्ति स्थापित किए बैठे हों, ये भगवान ऋषभ देव का पंचगण है। और जिनके अभी दरबार खुले हुए हैं बद्री विशाल केदारनाथ में, वे तीर्थंकर ऋषभ देव का पंचगण भिंड में हो रहा है। इसलिए ज्ञानियों और अवध के लोग इसलिए मुस्कुरा रहे हैं, बोले भगवान तुम्हारे अवध में हुए हैं और पूरे देश में पंचगण हो रहे हैं, आप चिंता नहीं करो, तुम्हारे अवध में भी कुछ हो जाएगा। पर जीवन में ध्यान रखना, सुधीर सब कुछ चला जाए, जीवन में सब कुछ छिन जाए, एक एक घाघरा उतर जाए, देह पर कपड़े ना बचे, खाने को दाना न मिले, स्वीकार कर लेना, लेकिन श्रद्धा को तोड़ना स्वीकार कभी नहीं। खाने को दाना नहीं मिलेगा, खाने को दाना नहीं मिलेगा, जेल क्यों ना मिल जाएगी, लेकिन जेल में छुड़ाने के लिए महावीर आ जाएंगे और मित्र सबरी के द्वार पर राम पहुंच जाएंगे। तो जब ये हो सकता है तो विशुद्ध साहब हमारे गांव में आ जाए तो कोई बड़ी बात नहीं। इसलिए सभी के लिए मंगल आशीष, अपने जीवन में आस्थाओं को श्रद्धाओं को कितना मजबूत रखना, ये वही परिसर है जहाँ पर आपने 4 महीने जिलवानी सुनी थी। और ऐसा चातुर्मास भिंड नगर ने कराया कि लोग परीक्षण के बाद सुनसान हो जाता है, यहाँ 4 महीने तक मेला लगा ही रहा। और यही कारण है अभी जंगल में मंगल होके आया, जहां लोग कह रहे थे बीहड़ में लू होगी, वहां पानी बरस रहा था, जहां लू चलना चाहिए थे वहां पानी गिर रहा था। और मित्र नेमिना तनक से छोटे से थे, अब विशाल नेमिना स्वामी पहुंच गए। वहां एक भगवान थे पहले, अब 24 भगवान पहुंच चुके हैं। और वो मंगलाचरण था आपका इस वर्ष का उपांत मंगल, इस वर्ष का उपांत मंगल है वो आपके आदिनाथ स्वामी कुआ वाले मंदिर के पंचगण। कौन सा ये 21, मालूम ये अब कमजोर कैसे हो सकता है, पूरे वर्ष का 21वां पंचगण है। अंक देखिए, साल भर से पंचगण हो रहे हैं, जब से चातुर्माह समाप्त हुआ है पंचगण होते होते आज भिंड का नंबर आया कौन सा 21वां। तो ये जब 21 नंबर का है तो काम तो नरेंद्र भैया 21 होना ही है। हर व्यक्ति के अंदर एक उल्लास है। एक भाई कह रहा था, गुरुजी 10 दिन से हमारे घर में टीवी नहीं खुली। क्यों? बोले टीवी कोई देखते ही नहीं है आजकल। बोले क्या हो गया? बोले दिन रात चर्चा होती है भिंडी में अगवानी होने वाली है। मित्र मेरा तो यही विचार है, जगत में टीवी खुले ही नहीं, मां जिनवाणी खुले। फिर ऐसा भी समय आएगा, ऐसा भी आएगा कि जगत में कोई टीवी का चेहरा ही ना देखे,
मात्र देखे तो माँ चिनवाणी देखे, निर्गंत गुरु को देखे, अनंत देव को देखे। हर जगह उल्लास से उल्लास है। जिस नगर में कोई एक फूल नहीं फेंकता था, पता नहीं लोग क्या हो गया कि फूल फेंकने लगते हैं। तुम ये कब से सीखे इतना फूल फेंकना? मित्र, मैं सोच रहा था अब सारे फूलों का प्रायश्चित देना पड़ेगा मुझे कि मैं इतने फूल फेंके, पर ये सुमन थे, सुमन थे, ये सुमन थे, क्योंकि सुमन थे और सुमन इतना सुमन खिल रहा था कि लोग भूल चुके थे कि मित्र टोकरियों से नहीं, पता नहीं क्या क्या लेके आ गए। वो बिल्डोजर पे खड़े खड़े फूल फेंक रहे थे। जेसीबी पे खड़े खड़े फूल फेंक रहे थे। लोगों के घरों में कहीं जेसीबी मकान तोड़ रही है और गंड में फूल फेंक रही है। यंत्र वही है, यंत्र वही है, बस समझ जाइए, यंत्र वही है, पर जहाँ परिणाम विकृत होते हैं वहाँ मकान ढाए जाते हैं, और वही यंत्र यहाँ फूल फेंक रहा है। कहीं वो जैसे भी कहीं कंकड़ पत्थर ढोती है। मेरी रसिया में दीक्षा हुई, छुल्लक दीक्षा, तो सबसे पहले जिनवाणी भेंट किए भैया, और जिनवाणी में दिया क्या इन्होंने था? जो कि सारे विश्व जीव समूह है, सबकी व्याख्या करने वाला कोई ग्रंथ है, उसका नाम गोमट सार जीव कांड है। अशुद्ध समय सार गोमट सार जीव कांड है, और शुद्ध समय की सारी व्याख्या का समय सार है, पर दोनों में समय सार की व्याख्या है। और ऐसा कोई जगत में द्रव्य नहीं है जो समय सार से शून्य हो। चेतन द्रव्य भी समय सार है, अचेतन द्रव्य भी समय सार। मंत्री एवं भूत में से देखो, एवं भूत में से देखो, इस समय यहाँ पर न कोई विधायक है, न कोई नेता है, न कोई सेठ है, न कोई गरीब है, न कोई बालक है, न वृद्ध है, न युवा है, न स्त्री है, न पुरुष है, न पुंसक, कोई भी नहीं है यहाँ पर। मात्र 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 कौन है? मैं भी भगवान बोलना, मैं भी भगवान, मैं भी भगवान। हे नाथ, हे प्रभु, ऐसे पल ऐसे क्षण हर समय रहे कि हम सबको भूल जाएं, एक बात मैं भी जीव ध्रुव अवशेष हूं, मैं भी भगवान। ऐसे एकत्र की बुद्धि जहां स्थापित हो जाती है,
वहां से कल्याण प्रारंभ। एकत्व की बुद्धि स्थापित, कोई मंच नहीं, कोई माला नहीं, कुछ भी नहीं, सब जीव हैं। और आज इतना सीख लें, कौन सी डगर पर कौन सा जीव तुम्हारे काम में आएगा। इसलिए मित्र किसी से विरोध करना नहीं, बैर रहना नहीं, हर व्यक्ति तुम्हारे काम में आएगा, हर जीव तुम्हारे काम में आने वाला है। जो आपको नहीं भी जानता है, आप अपने गांव से बाहर जाओ और फिर आपके भिंड का आदमी दिख जाए तो सबसे पहले तुम्हारे पास आए। कोई परिचय की आवश्यकता नहीं है, एक बार जमते बमते कहीं समझ में आ जाता है। इसके पहले
गांव गांव में सब लोग देश के पराते भूल गए। परात जानते? परात भट्टा रख दे। परात जानते? परात सारी परातें बाहर आ गई भिंड में। ओह, वो पंकज तो पूरे गगरिया लटकाए खड़ा था। विजय और विजय मजा लूट रहा था। बोले जहां देखे बोले परातें टंगी हैं, गगरियां टंगी हैं। वो अपने बोल रहा था, पर मैं ये देख रहा था ना परातें बिखरी थी ना गगरियां टंगी थी, ये श्रद्धाएं टपक रही थी। और टेंट वाले तो मुस्कुरा रहे होंगे भिंड के आज। इटावा भिंड ग्वालियर तक टेंट वाले मुस्कुरा, बोले महाराज हर दिन आओ, हमारी बिक्री होती, काम चले। बैंड वाले सारे। और मालूम बैनर वाला तो अब शाम को ही समाचार मिल गए, बोले महाराज थक गए, अब बहुत अच्छा है, बरसों का काम हो गया। पर सक्सेना जी क्या सोच रहे हैं? बोले महाराज कछु हो जाए, हमारी बगिया में रौनक आ गई। लगातार लगे हुए थे, भैया देखो तुम्हारे ऊपर देवता खुश हो गए, नहीं तो ये प्रवचन आज होने वाला कहां पर था? मेला में। पर भक्ति पुराने भक्ति की भक्ति कौन टाल सकता? तो मेघों ने कहा यदि हम नहीं बरसेंगे तो मेला ले जाएंगे। और इतनी बारिश हो गई कि मेला में पानी भर गया और ज्ञानी बगिया में प्रवचन हो गया। पर ऐसा प्रतिदिन नहीं सोचना, आज ही बहुत। ज्ञानियों, संपूर्ण समाज जैसे मुस्कुरा रही है, नमन कभी साधु बनो तो ऐसे छू छू मत करना कि वीआईपी बन के घूमने लग जाओ, इनको हटाओ, इनको फेंको, इनको दूर करो। आपको मालूम होना चाहिए, आपको बोध होना चाहिए, जो व्यक्ति एक श्रीफल खरीद के लाया ना, उससे पूछना 30 रुपए लगे हैं, 30 रुपए लगे हैं। वो श्रीफल फिर भी सस्ता था। ऐसी ग्रीष्म की तपन में रोडों पर विमान चल रहे, वाहन चल रहे, धक्के लग रहे, ऐसे काल में घर को छोड़ करके श्रद्धा को संभाल के नाना कोई सामान्य बात नहीं है। केवट ने कुछ नहीं मांगा राम से, केवट ने रबसन जी राम से कुछ नहीं मांगा। सरयू पार करा दी, बोले मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोले तो हम दोनों एक ही हैं। केवट क्या कहता? हम दोनों एक ही है। तो राम ने ऐसे उठा के देखा उसको, बोले हम दोनों एक ही कैसे कह रहे हैं आप? बोले तुम दोनों कौन? बोले आप। और? बोले मैं। बोले कैसे? मैं नदी पार कराता हूं, तुम संसार पार कराते हो, इसलिए हम दोनों एक ही हैं। केवटिया ऐसे ज्ञानियों संपूर्ण देश में आज आवश्यकता, लोग तरस रहे, एक क्षण को मनोज शांति मिल जाए। पूछ अपने भाई सुधीर से, एक क्षण को शांति मिल जाए। ये भारत क्यों मुस्कुराता है? यहाँ भगवान है, यहाँ गुरु है, यहाँ शास्त्र है। संजू तुम दोनों से मिलो आपस में और पूरे देश की पढ़ाई करो। विश्व की लोगों ने क्या दिया? भौतिक द्रव्य दिए हैं, अस्त्र दिए हैं, शस्त्र दिए हैं। भारत भूमि ने शास्त्र दिए हैं। और आज खुशी मनाओ जो लंदन में महात्मा सुब्रत आ गई, सोमविश आ गई लंदन में, और शिकागो आदि में जो ग्रंथ रखे हुए थे, हजारों वर्ष पुरानी पांडुलिपियां भारत से लेके गए थे अंग्रेज, उन्होंने आज वापस कर दिया है। और भी भारत आ चुके ग्रंथ। जो मोदी जी बाहर गए, उनको कुछ प्रतिमाएं दी भगवान महावीर तीर्थंकर आदिनाथ स्वामी की। योगी जी गए, अभी विदेश गए थे, कहीं जापान गए, वहां भेंट में सम्मान में क्या मिला मालूम है आपको? योगी जी को सम्मान में अरहंत की प्रतिमा वहां की सरकार ने दी।
अब सोचिए, तुम दोनों नेता तीनों चारों उस भूमि पर जन्मे हो जिस भूमि के भगवान विदेशों से वापस आ रहे हैं। एक एक बालक, एक एक माँ बहने अपने आप को गरीब ना माने। वो आज से मानते तो आज से छोड़ दीजिए अपनी गरीबी का कहना। आप गरीब नहीं हो, गरीब वे हैं जिनके पास श्री जी नहीं है, अमीर वे हैं जिनके पास श्री जी है। आज तुम जाना जितने बीमार हो डॉक्टर के पास चेकअप कराने के लिए, वो कल शाम को कराते, आज तुम सब स्वस्थ मिलोगे। बोले क्यों? दवाई खिलाना सरल है, पेट में दवाई भेजना सरल है, पर मस्तिष्क को ठंडा कर देना बहुत कठिन है। बिना नमक के, बिना बूरे की दवाई चलती है सौम्य सागर। आपको बोध होना चाहिए, ना नमक फेंकवाओ ना सरसों, एकमात्र फेंको बेटा, जिनवाणी की बौछारें करो, सारा विश्व अखंडत्व की ओर जाएगा। सारा विश्व अखंडित की ओर जाएगा। इसलिए जीवन में कुछ भी नहीं बने, कुछ भी नहीं बने, इतना सीख लो, इतना सीख लो। एक उपवास कम कर लेना आप, परंतु शत्रु से मित्र कहना सीख लोगे, तुम्हारी तपस्या बराबर होगी। सबसे मीठा बोलो, मीठा जियो, मीठा चलो। व्यवस्थाएं घर घर की हो सकती हैं, वे घर मिट जाएंगे पर आत्मा नहीं मिटेगी। ऐसा जियो, ऐसा जियो, कभी अगले भाव में मिलें तो मित्र पहचान सकें हम वे ही थे जो आप मुझे वहां मिले थे। हमने तो निर्णय किया, आप भी निर्णय कर लो आज कि भगवान, ये 2 कैमरे रखे सामने, तीसरा मोबाइल लिए खड़ा हुआ आदमी, वो विजय अपना अलग कैमरा लिए खड़ा है, ये सबको भर रहा है। और जैसे विजय का कैमरा दिखता है ना, तो स्वयं चाहे संजू हो चाहे रविसेन हो चाहे नरेंद्र जी, लोग ऐसे तुरंत समझ के बैठ जाते, लोग पता नहीं क्या दिखा देगा। तो जब इनके कैमरे सामने आते तुम लोग सब संभल के बैठ जाती हो। तो मैं ये सो हे प्रभु, जैसे जगत सोचता है किसी के कैमरे में मैं गलत रूप में न दिख पाऊँ, हे 3 लोग के नाथ, आपके केवल्य ज्ञान में मेरी अशुभ पर्याय एक भी ना है। प्रत्येक क्षण की पर्याय भावों की विशुद्धि विशुद्धि मात्रा है। राकेश पंडित जी हैं क्या? जिनवाणी सुनने वाले पीछे कब से बैठने लग गए? ओहो, सबके दिन एक से नहीं होते। अब बोलिए आज कि तुम जैसे पंडितों को जगह नहीं मिली, बहुत अच्छा हुआ। कम से कम आप कहोगे एक बार कि इतने लोग आए थे भिंड में। मालूम जयपुर में पंडित टोडरमल जी बहुत बड़े पंडित हुए, उन्होंने सिद्ध चक्र विधान किया तो उनकी चिट्ठियों में लिखा रखा हुआ है, उन्होंने सिद्ध चक्र लिए बहुत सारी पत्रिका भेजी थी, पर उसमें भिंड का भी नाम था। मैंने वो पढ़ा तो लगा कि भिंड का असर तो टोडरमल जी के पास भी था कि भाई भिंड समाज को बुलाना है। और कुबले माला एक ग्रंथ है, वो कुबले माला में तो भिंड की बड़ी क्या बोलूं, जैसे महात्मा जी बोल रहे थे ना जिनसेन जी, ऐसे कुबले माला में लिखा है कि सारे देश के व्यापारी आए, पर एक ऐसे क्षेत्र के व्यापारी आए हैं जिनकी भाषा का पता ही नहीं चलता मुझे। वो भिंडी थी, बोले भिंडी थी। अब यहाँ पर तो ये पता नहीं कौन सी भाषा लोग बोलते रहते हैं, यशोधर ने सिखा के रखी सबको, एप चाऊ पता नहीं क्या एप चाऊ चम चम करते रहते हैं। इसलिए ज्ञानियों, इनकी अपनी नई भाषा है। अहमदाबाद में बहुत सारे लोग भिंड के रहते हैं, वो मेरे से बोले महाराज जी मैंने उनकी भाषा नहीं सीखी पर उनको अपनी भाषा सिखा दी। ज्ञानियों, अपने जीवन में ये भाषाएं रखी रह जाएंगी। इसलिए इस जगत में कहीं भी जाओ, संजू ध्यान रखना, चाहे दिल्ली जाओ चाहे बम्बई जाओ, नरेंद्र भैया रविसेन को भी साथ में ले जाना और ये सिखाना जगत को कि अपने आप जैसे शाम हो वो अंतो करना प्रारंभ कर देना, और कोई ना पूछे आपको तो पानी छान के पीने लग जाना, अपने आप पता चल जाए ये लोग कहाँ से आए।
अपने आप कहेंगे, बोले कहाँ से आए हैं? जब जैसे ही पानी छान के पीने लगे, बोले कहाँ से आए हो? तो धीरे से कह देना, उतई से आए, मैं विशुद्ध सागर महाराज के गांव से आए। ये क्या बोल रहे थे मालूम? कहीं भोपाल गए होंगे, मैं इंदौर कहीं था, तो वहां लोग पहुंच गए हमारे पास, बोले महाराज जी मैंने क्या हुआ? बोले आपका विधायक क्या हो रहा? मैंने क्या हो गया? बोले कहाँ खड़े हुए थे भैया उस दिन आप? राज्यसभा में थे, विधानसभा में बोल रहे थे भैया। बोले तुम्हारा भिंड जिले की क्या पहचान है? बोले डाकू। बोले कौन कहता डाकू है? बोले हमारे यहाँ तो साधु है, विशुद्ध सागर महाराज पूरे देश में छाए हुए हैं। मैंने कहा, देखो कहीं ना कहीं आदमी के अंदर तो आस्था विश्वास होगा तभी ऐसा बोल सकेगा। और परम सत्य है, विशुद्ध सागर नहीं छाए हुए हैं, भगवान तीर्थंकरों की वाणी है। आचार्य विमल सागर, आचार्य विराग सागर का अनुकंपा है। आप तो देख ही रहे हो मैं कितना छोटा हूं, अभी सबके बीच से खड़ा हो जाऊं ना तो दब जाता हूं मैं तो। इसलिए ज्ञानियों कल फिर आएंगे, हाँ फिर चर्चा आपसे करेंगे। ज्ञानियों शाम को पुनः आपसे मिलेंगे, पर आज ध्यान रखना, धम्मे धम्मे फलम हर्षो वंति संवेगो। धर्म धर्मात्मा को देख करके जो हर्षित भाव होता है, इसका नाम संवेग भाव है। उसी के दर्शन आज इस बगिया में हो रहे हैं। मित्र सुब्रत सागी, शायद सक्सेना को पता नहीं होगा, यहाँ पर एक जामुन का वृक्ष था बहुत समय पहले। सक्सेना जी, आपकी बगिया में जामुन का वृक्ष था बहुत दिन पहले, मालूम है आपको? हम लोग छोटे में यहाँ पर जामुन उठाने आया करते थे, वो आज जनवाणी हो रही है। आज सकल समाज के लिए, संपूर्ण लोगों के लिए यही मंगल आशीर्वाद है। और देखो इतने महाराज जी तुम्हारे भिंड के पीछे कितनी धूप में चल के आ रहे हैं, ठीक है ना? इन सब महाराजों को भी ये नादनी से भट्टा लेके जा गए, सबके लिए मंगल आशीर्वाद है। मित्र ये सब हमारे लिए हैं, न महाराजों के लिए न भट्टा के लिए। ये आपका भी धर्म है, आप भी जगत का कल्याण करो, ये हमारे लिए ऐसा नहीं, तुम्हारा कर्तव्य है। और प्रभावना जन्य कर्म की निर्जा होगी, ये परम सत्य है। आत्मो शुभावम परिभाव भिन्नम आत्मा शुभा